Hello bachon, let's read this question, and the question says that the line segment joining the points A 2, 1 and B 5, minus 8 is trisected at the points P and Q such that P is nearer to A if P also lies on the line given by 2x minus y plus k is equal to 0, then find the value of k। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करती है पॉइंट्स ए और बी को, वो ट्राइसेक्टेड है एट द पॉइंट पी एंड क्यू सच दैट पी इज नियरर टू ए, और P जो है वो लाई करता है लाइन 2x माइनस वाई प्लस के इज इक्वल टू 0 पर। तो हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है k की। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट इफ P lies on given equation, then its coordinates will satisfy this equation। तो हमारे पास अगर P जो है वो लाई करता है इक्वेशन पर, ये जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है इस पर, तो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे P के वो क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे इस गिवन इक्वेशन को। तो हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास P क्या है, यहाँ पर P ये जो पॉइंट है, अगर हम मान लेते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास x, y, तो यहाँ से जैसा कि हम जानते हैं कि हमसे कहा गया है कि हमारे पास A और B क्या है, ट्राइसेक्टेड है। ट्राइसेक्टेड का मतलब है 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो अगर हम देखें तो क्या कहा गया है कि P इज नियरर टू A। तो यहाँ से अगर हम देखें कि हमारे पास ये है, लेट सपोज ए बी, और यहाँ पर ये P है हमारा। तो हमसे क्या कहा गया है कि हमारे पास P जो है वो नियरर है A के, और यहाँ पर ये Q होगा हमारे पास। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास P जो है वो किसके नियर है, A के, और यहाँ पर ये ट्राइसेक्टेड है। तो ट्राइसेक्टेड का मतलब क्या होता है कि 1 1 के इक्वल रेशियो में ये डिवाइड है लाइन, ये 1 ही यहाँ होगा, 1 ही यहाँ होगा, 1 ही यहाँ होगा। तो अब अगर हम देखें तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पर P के पॉइंट फाइंड करना है। P को हमने क्या मान लिया है यहाँ पर, x, y। तो हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, सेक्शन फॉर्मूला होता है कि हमारे पास अगर रेशियो जो लाइन डिवाइड का रेशियो है वो m रेशियो n हो अगर हमारे पास, तो जो पॉइंट आते हैं हमारे पास वो आता है mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n, ये आता है हमारे पास। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमें P फाइंड करना है। तो अगर हम देखें तो A क्या है, यहाँ पर A का तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर A से P का रेशियो, और P से B का रेशियो क्या है, 2। तो हम क्या कहेंगे कि ये लाइन 1:2 में डिवाइडेड है। तो M की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और N की 2। तो ये यहाँ से M हो जाएगा 1 और N हो जाएगा हमारा 2। और A क्या गिवन है हमें, A गिवन है यहाँ पर 2, 1, और B हमें गिवन है यहाँ पर 5, -8। तो अब अगर हम देखें तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से ये हो जाएगा पॉइंट P आएगा। अब यहाँ से हमारा P x, y ये हो जाएगा M x2। तो यहाँ पर x2 क्या होगा, 5, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 1 तो 5 होगा। फिर n x1, तो x1 क्या है यहाँ पर 2, तो 2 इंटू n क्या है हमारा 2, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, तो ये आएगा 3, कॉमा y क्या होगा हमारा, y होगा यहाँ पर my2। तो y2 क्या है यहाँ पर हमारा -8, तो ये आएगा -8 इंटू 1 तो -8। देन फिर ny1, तो y1 क्या है यहाँ पर 1, और n क्या है 2, तो ये आएगा +2 डिवाइडेड बाय m प्लस n, तो ये आएगा 3। तो यहाँ पर हमारा p x, y होगा 9/3 यानी कि 3, -6/3, तो ये आएगा -2। अब इस पॉइंट को, जैसा कि हमसे कहा गया है कि P लाई करता है इस गिवन लाइन पर 2x माइनस वाई प्लस के इज इक्वल टू 0 पर। तो जैसा कि हमने की कॉन्सेप्ट में देखा था कि अगर P लाई करता है इस इक्वेशन पर, तो हमारा
क्या होगा कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट से। तो सेटिस्फाई होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जब हम रखेंगे तो वैल्यू हमारी 0 के इक्वल आएगी। तो x क्या है हमारा 3, तो ये 2 × 3, देन माइनस y की जगह रखेंगे हम -2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये होगा 8 प्लस के इज इक्वल टू 0, तो क्या आएगा -8। ये यहाँ पर -8 आया है हमारे पास, और यही इसका आंसर होगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।